तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग का। ठीक है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एंड साथ साथ में डिस्कस करेंगे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, जिसमें हम लोग तीन तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। मतलब तीन प्लेसेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होता है, कह सकते हो। ठीक है, इसमें फर्स्ट प्लेस होता है उसके सेंटर के अबाउट। ठीक है, कोई रिंग वगैरह है तो उस रिंग के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। फिर सेकंड डिस्कस करेंगे उसके डायमीटर के अबाउट। ठीक है, उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एंड द लास्ट डिस्कस करेंगे उसके टेंजेंशियल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इन तीनों चीजों के बारे में किसी रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर डिस्कस करा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक रिंग है। ठीक है, पहले तो रिंग बना लेते हैं, रिंग ही समझ लेते हैं रिंग क्या होता है। तो रिंग आप जानते हो, वही जो आप अंगुली में पहनते हो ना, वही साइड साइड से कुछ तो उसकी वैल्यूज रहती हैं एंड अंदर से पूरा खाली रहता है, उसको रिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक सर्कल शेप का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि बीच से खाली रहता है। ठीक है, उसको रिंग बोलते हो। तो कुछ इस तरीके से रिंग दिखता है आपका, है ना। एक सर्कल शेप में होता है और अंदर से पूरा खाली होता है। ठीक है, रिंग जो होता है भैया वो अंदर से पूरा ना खाली होता है। ये एक रिंग है जिसका सेंटर ले लेते हैं ऊपर है एंड इसका रेडियस है आर। ठीक है, ये आर रेडियस का हमारे पास में एक रिंग है। ठीक है, अब फर्स्ट क्या करेंगे, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पास या फिर ऐसा कह सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। चलो ऐसे पूरा लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, इट्स सेंटर ऑफ मास। तो फर्स्टली डिस्कस करेंगे जो रिंग के बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो कहाँ से डिस्कस करोगे, उसके सेंटर ऑफ मास पे कोई एक्सिस होगी, उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले हमारे पास में एक रिंग होनी चाहिए। तो हमारे पास में एक रिंग है, लेट्स सपोज इसका रेडियस है आर। ठीक है, अब इस रिंग का अगर आपको याद हो तो हमने जब सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर डिस्कस करा था इससे पहले, डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, तो सेंटर ऑफ मास में ही मैंने आपको बताया था कि कोई रिंग है, कोई स्फीयर है, उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंटर पे ही मिल जाता है। ठीक है, तो अगर इस केस में अगर हम इसके रिंग के सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको इसके सेंटर पे मिल जाएगा। तो इसके सेंटर से एक ऐसा एक्सिस खींचो जिसके अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने वाले हो। तो फर्स्टली डिस्कस करेंगे एक एक ऐसा एक्सिस होगा जो इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला है। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर रिंग, उसके सेंटर पे ही मिल जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हमने एक एक्सिस बनाया, उस एक्सिस को नाम दे देते हैं ए बी। इस ए बी के थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। किधर पे, इस रिंग के लिए फाइंड आउट करना है। तो पहला सिनारियो क्या होगा, देखो आप निकालने के लिए, देखो अंदर तो सब कुछ मटेरियल है ही नहीं, तो अंदर तो किसी भी पार्ट्स पे निकाल नहीं सकते, बचा मटेरियल कहाँ पे, जो साइड वाला जो किनारे वाला हिस्सा होता है, सारा मटेरियल रिंग के वहीं पे होता है। ठीक है, तो अब उसी का मास होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होंगी, तो वहीं पे सब कुछ काम करना है। तो सपोज करो इस रिंग का मास है m। ठीक है, लेट सपोज इस रिंग का मास ले लेते हैं हम m। अब इसको डिस्कस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पहला काम कि आप इस रिंग के छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करो। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो एंड उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करो। ठीक है, तो जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे और इंटीग्रेशन करोगे तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने पे लेट सपोज इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं जिसका मास ले लेते हैं भैया dm करके। ठीक है, मास ले लेते हैं dm एंड बाकी सारे अब सपोज करो इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो सकता है dm का। तो अगर एक्सिस से dm का डिस्टेंस देखा जाए तो हर एक जगह पे रेडियस के हिसाब से डिस्टेंस मिलने वाला है, क्योंकि एक्सिस एकदम बीच से जा रही है, मतलब डायमीटर के हिसाब से जा रही है एक्सिस। तो डायमीटर के हिसाब से या फिर इस सेंटर से देखा जाए तो हर एक जगह पे, मतलब इस पॉइंट पे रेडियस जितना होगा वही उसका डिस्टेंस होने वाला है उस मास के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सेंटर ऑफ मास से देखें, सेंटर से देखें कि इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो भैया आर ही रहने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब अगला काम क्या होगा, आप लिखोगे इस छोटे से पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एलिमेंट्री पार्ट, स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट।
तो स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट के लिए जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे तो लिखोगे डी आई इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस है एंड कितना उसका मास है। तो डीएम उसका मास है एंड आर स्क्वायर उसका डिस्टेंस है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, एक्चुअली फॉर्मूला जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो होता है एम आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारे पास में लेट्स सपोज आर है, मास उसका डीएम, छोटे से पार्ट के लिए। अब उस छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन कर दो भैया तो काम हो जाएगा। तो छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर अगला काम लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिंग। ठीक है, होल रिंग, पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हो, छोटे से पार्ट के लिए जो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करा है उसका आप इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, तो कोई तो ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, तो जीरो से लेके आर तक कर लो, है ना। तो जीरो से आर करोगे तो फिर वापस से वही सिनेरियो मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो काम क्या कर सकते हो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई कर लो एंड जीरो से लेके आर तक वैल्यूज को पुटअप कर लो। नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप लिमिट्स नहीं पुटअप करना चाहते तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में जो रिंग है, रिंग के अंदर वाली चीजों में कोई मास वगैरह है नहीं, साइड वाले किनारे पे जो मास है उसका छोटा सा पार्ट उठाओगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उसके मास में, कि छोटा सा मास है तो उसका लेंथ वगैरह निकालो, क्या कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ निकालो, मास पर यूनिट एरिया निकालो, वो सब निकालने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा काम क्या कर सकते हो, ये पुटअप करोगे डी एम आर स्क्वायर करके, जीरो टू आर करोगे। तो जीरो टू आर मैं तो कहता हूँ नहीं करो तो भी अच्छा है ना, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो इसको और कैलकुलेट करोगे जब, तो आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, डीएम का करोगे तो भैया अच्छा जीरो टू आर है तो डीएम, तो जीरो टू आर में जब मास देखोगे तो एम ही मिलने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये लिमिट्स लगाओ या फिर ना लगाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ लिमिट्स ना लगाओ, कोई कोई बात नहीं है। तो अगला काम ये इंटीग्रेशन डीएम बचेगा, एंड डीएम का मतलब छोटे छोटे मास को एड अप करना है, तो पूरे सिस्टम का मास निकालना है, तो पूरे सिस्टम का मास हमने एम कैलकुलेट करा है, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम आर स्क्वायर आई। ठीक है, आई इज इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से आप चाहो तो किसी रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो तो इस तरीके से निकालोगे आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर करके। ठीक है, ये पहला काम हो गया आपका, मतलब ये पहला सिनारियो बनेगा जब आप किसी रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जाओगे, तो उसके सेंटर से या तो उसके सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रिंग के लिए क्या बनेगा, तो एम आर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सिनारियो क्या बनेगा, तो अबाउट इट्स डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पास अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। ठीक है, चलो दूसरा सिनारियो मेरा रहेगा अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के हिसाब से निकालेंगे। अब डायमीटर के हिसाब से निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये तो इसका रेडियस था। ठीक है, अब डायमीटर क्या होता है तो जानते हो, रेडियस को मतलब ये जो पूरा हिस्सा है इधर से लेके इधर तक का, है ना, ये पूरा हिस्सा, ये इसका डायमीटर होता है। मतलब पूरे सर्कल का एक लाइन, पूरे सर्कल के बीचों बीच में या फिर किसी भी पार्ट में एक लाइन खींचो, एक लाइन ड्रॉ करो, या फिर रेडियस को डबल कर दो। सीधी सीधी बात है, रेडियस को डबल कर दो। अगर रेडियस को डबल कर देती हो तो जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ये जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जो लाइन की वैल्यू देखने को मिल रही है डबल ऑफ रेडियस, है ना, ये रेडियस का डबल होता है, ये टू आर के बराबर, ये पूरी लाइन टू आर के बराबर होती है, और आधी लाइन जो होती है सिंपल आर के बराबर होती है, मतलब रेडियस के बराबर होती है, उसको डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर के बारे में आप तो जानते ही होंगे। तो सपोज ये डायमीटर है, ठीक है, ये भैया लोग डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जाओगे तो ध्यान दो, तो आपके पास में देखो एक्सिस बन रहा होगा, कौन कौन सा, एक अगर ध्यान दो तो ये चाहो तो इसको आप एक्स एक्सिस बना सकते हो, आई एक्स लिख सकते हो, फिर एक्स एक्सिस के अबाउट देखो दिख रहा है ऐसा एक एक्स एक्सिस बन रहा है, और ऊपर वाली लाइन को देखो ध्यान से तो ये बन रहा है आपकी वाई एक्सिस। एंड एक चीज और, अगर हम इस वाली लाइन के अबाउट जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्टली फाइंड आउट करा था सेंटर ऑफ मास के लिए, तो अगर ध्यान दो तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है, मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो, मतलब आप इसको जेड एक्सिस बना सकते हो। मतलब हमने जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करा है, जो कि कितना आया था, आई जेड इज इक्वल टू निकाला था एम आर स्क्वायर, जस्ट अभी सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक है, उसको आप जेड एक्सिस बोल सकते हो इन केस। तो अगर उसको कहते हो आपकी वो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर ऑफ मास की वजह से फाइंड आउट करा है, तो भैया ये वाली एक्स एक्सिस और ये वाली वाई एक्सिस, और एक चीज और, इनका जो रेडियस होगा ध्यान दो, तो रेडियस तो सेम सेम है,
मतलब रेडियस तो सेम सेम होगा, मतलब डायमीटर है तो डायमीटर की हर जगह पे वैल्यू बराबर होती है, चाहे वो एक्स एक्सिस का डायमीटर हो, चाहे वो वाई एक्सिस का डायमीटर हो, चाहे वो जेड एक्सिस का ही डायमीटर हो, सबके लिए वैल्यूज बराबर कह सकते हो। मतलब जेड एक्सिस का तो नहीं, एक्स एक्सिस का एंड वाई एक्सिस का डायमीटर तो बराबर ही चलेगा, ठीक है, जेड एक्सिस तो बाहर आ जाएगा। चलो, तो अगर हम इस वाले थ्योरम में, तो अगर आपके पास में याद होगा कि जब तीन तीन एक्सिस एक साथ में दिख जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, तो वहां पे आप थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करते हो, ठीक है। उस केस में आप थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करते हो। एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, देखोगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है भैया, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये होता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसमें से हमने आई जेड की वैल्यू फर्स्टली सेंटर ऑफ मास की वजह से कैलकुलेट करा था। सेकेंडली जब आई एक्स और आई वाई की निकालने की बारी आएगी तो ध्यान देना, आई एक्स का रेडियस सेम है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट एंड वाई एक्सिस के अबाउट, अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस तो सेम सेम मिलेगा, तो रेडियस में तो कोई चेंज नहीं करना। तो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे भैया आई अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे इस रिंग के सिनारियो में जिसका डायमीटर बराबर होने की वजह से डिस्टेंस बराबर आ रहा है, रेडियस बराबर आ रहा है, तो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे एक्स एक्सिस के अबाउट एंड वाई एक्सिस के अबाउट, तो दोनों की वैल्यू ना सेम सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों का रेडियस तो सेम सेम है, तो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब सुनो, अब इनका अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, तो पहली चीज तो हमको ये पता चल गई, जब रिंग के केस में चलोगे, तो रिंग के केस में जब डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जाएंगे, तो डायमीटर की वैल्यूज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे सेम होने की वजह से उसका रेडियस सेम है, मतलब डिस्टेंस सेम भी मिलेगा, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा भैया वो भी सेम सेम आएगा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है, हम जब ये थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करेंगे तो आई जेड की वैल्यू तो हमको पता है कि एम आर स्क्वायर होता ही है, एंड आई एक्स जो होगा इनको किसी एक में कन्वर्ट कर लो तो डबल आई एक्स हो जाएगा, ठीक है, इनको ऐड करो तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू आई एक्स मिलेगा, एंड आई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई टू करके, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जाओगे तो वो मिलेगी एम आर स्क्वायर बाई टू, एंड सिमिलरली आप जब वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे तो वो भी मिलेगा आपको एम आर स्क्वायर बाई टू करके, तो कोई तो चेंज नहीं आने वाला, सेम सेम वैल्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है। जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करोगे तो वो मिलेगा एम आर स्क्वायर बाई टू, जिसको आप बोलते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। अब डायमीटर में आप एक्स एक्सिस के अबाउट निकालोगे तब भी वही केस का सिनेरियो रहेगा, एंड वाई एक्सिस के अबाउट निकालोगे तब भी सेम चीज मिलेगा एम आर स्क्वायर बाई टू, एंड जेड एक्सिस के अबाउट जब निकालोगे सेंटर की वजह से, मतलब सेंटर ऑफ मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे तो उसको उसकी वैल्यू मिलेगी एम आर स्क्वायर बाई टू करके, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास की वजह से था, सेंटर ऑफ मास की वजह से, तो भैया इनको नोट करिए। फिर एक अगला केस का सिनारियो है, चलो इसी में डिस्कस कर लेते हैं, नहीं इसको नोट करो, इसको मिटा के फिर करेंगे आगे। तीसरा जो होगा वो टेंजेंशियल के अबाउट है, टेंजेंट के अबाउट। टेंजेंट का मतलब होता है कि ये सर्कल है, तो सर्कल के किसी भी साइड पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन खींचो जो उसको टच करके जाए, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल के साइड पे खींचो जो उसको टच करके जाएगी तो उसको बोलते हैं लोग टेंजेंट, ठीक है, तो उसको टेंजेंशियल के अबाउट निकालना पड़ेगा आपको, तो उसके अबाउट निकालेंगे। चलो, तो इनको नोट करिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, अबाउट इट्स टेंजेंट। अब इसके टेंजेंट के हिसाब से निकालना, अब जब टेंजेंट के हिसाब से निकालने जाओगे तो क्या होगा, पहला सुनो, फर्स्टली एक टेंजेंट खींचो, ठीक है, तो टेंजेंट खींचने का मतलब है कि लेट सपोज ये एक टेंजेंट खींचते हैं, ये एक टेंजेंट बनाया हमने, ठीक है। अब ये टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट में एक चीज ध्यान दो, अच्छा नाम दे देते हैं इसको सी एन डी करके, ठीक है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट के बाद में एक चीज देखो, ये वाई एक्सिस वाली जो लाइन है, ये वाई एक्सिस वाली लाइन इस सीडी के परपेंडिकुलर पैरेलल दिख रहा है, तो जब आप इस सीडी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जाओगे, ठीक है, तो पहला चीज क्या देखने को मिलता है, हमने जो सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस खींचा था जो कि कहते हो कि आपको डायमीटर के अबाउट भी है, ठीक है, तो डायमीटर के अबाउट और इस पूरे सिस्टम के हिसाब से देखा जाए जो हमने टेंजेंट खींचा है, ये टेंजेंट और ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस दोनों देखो पैरेलल चल रही है, पहली चीज तो ये पता चल रहा है कि दोनों पैरेलल चल रहा है, ठीक है।
पैरेलल चल रहा है, उसके बाद इनके बीच का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो जो रेडियस का डिस्टेंस है वही इनके बीच का डिस्टेंस आने वाला है। तो अबाउट द डायमीटर इनका डिस्टेंस होगा r एंड द मास होगा इस पॉइंट पे m होने वाला है, क्योंकि हमने पूरे सिस्टम का मास ही m कैलकुलेट आउट करा था तो m मिलेगा। तो जब टेंजेंट के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे तो पहला चीज आप पैरेलली एक्सिस देख रहे हो, दो दो a एंड b एंड c एंड d दोनों पैरेलल एक्सिस है, तो यूज करोगे बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, है ना। देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा वाला एक्सिस का थ्योरम यूज करना है। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का थ्योरम क्या होता है? पैरेलल एक्सिस इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एम एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है। एम एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ये दोनों पॉइंट्स के बीच का, मतलब दोनों पैरेलल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है आर, तो एम आर स्क्वायर। अब आई सी एम कितना है? आईसीएम, तो आईसीएम को अगर ध्यान दो तो इन केस, ठीक है, टेंजेंट वाले केस में आईसीएम को अगर ध्यान दोगे तो जब हमने जेड एक्सिस के अबाउट निकाला था तो वो तो एम आर स्क्वायर था, जो कि जेड एक्सिस के अबाउट था, ठीक है, सेंटर की वजह से। हमको निकालना है ये आईसीएम, मतलब ये सेंटर ऑफ मास वाली लाइन जो कि अबाउट डायमीटर भी है, इसको आप डायमीटर कहोगे क्योंकि ये पूरी लाइन की वजह से निकालना पड़ेगा। हमने उस टाइम पे सिर्फ सेंटर की वजह से निकाला था, ठीक है। इस बार हमको इस पूरी लाइन की वजह से निकालना है, जो कि एक डायमीटर को शो करते हैं। डायमीटर के हिसाब से जस्ट अभी हमने, मतलब इसको वाई एक्सिस भी बोल रहे हो, ठीक है, देखो ये वाई एक्सिस भी है एंड डायमीटर भी है। तो वाई एक्सिस एंड डायमीटर के हिसाब से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट करा था, तो वो हमको क्या मिला था? एम आर स्क्वायर बाई टू करके, ठीक है। तो आईसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम आर स्क्वायर बाई टू इन केस ऑफ टेंजेंट, ठीक है। एन प्लस का ये एम आर स्क्वायर, एन इनको ऐड करो तो टू इन टू एन थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, ये बनेगा फॉर्मूला फॉर द टेंजेंट इन केस। टेंजेंट वाले केस के लिए ये फॉर्मूला बनेगा थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। जब किसी रिंग के लिए टेंजेंट पे फॉर्मूला निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे, तो वो मिलता है थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये था आपका तीन केस जो किसी आपको रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था। एंड इसके बाद डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द कहते हो किसी सिलेंडर पार्ट के लिए, ठीक है। किसी सिलेंडर वाली पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इनको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है। तो पहला केस का सिनेरियो रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस, कह सकते हो, ठीक है। इसके एक्सिस से जब पास करेगा, या फिर कह सकते हो पासिंग इट्स सेंटर ऑफ मास, पासिंग इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फर्स्ट केस का जो हमारा सिनारियो होगा उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वजह से उसके एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए पहले हम डिस्कस करेंगे एक हॉलो सिलेंडर के बारे में, ठीक है। फर्स्टली डिस्कस करेंगे कि हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एंड जस्ट उसी पे अप्लाई कर देंगे हम लोग सॉलिड सिलेंडर को, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है? ये एक सिलेंडर है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है अंदर से पूरा खाली होना। देखो सिलेंडर कैसे बनता है, अगर आपको पता है सिलेंडर कैसे बनता है, तो रिंग्स के ऊपर रिंग्स को रखते जाओ, रिंग्स के ऊपर रिंग्स को रखते जाओ, तो भैया आपका सिलेंडर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो रिंग्स के ऊपर रिंग्स को रखते जाओगे, रिंग के ऊपर रिंग को रखते जाओगे, एक सेम साइज का रिंग, ठीक है, सेम साइज के रिंग्स के ऊपर रिंग्स को रखते जाओगे ना, तो आपका एक सिलेंडर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो सिलेंडर का मतलब होता है, अगर हॉलो सिलेंडर है तो सिलेंडर देखोगे आपने, ठीक है, देखा ही होगा। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर अगर बीच से पूरा खाली कर दूं मैं, ठीक है, बीच से अगर निकाल दूं, इसके अंदर का जो स्केच होता है उसको निकाल दूं, ये पूरा एक हॉलो सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसका ये वाला साइड निकाल दूं और अंदर से स्केच निकाल दूं, तो ये पूरा एकदम हॉलो सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो एक हॉलो सिलेंडर के अंदर का पार्ट पूरा खाली होता है, जिसमें आपको दो सर्कल वाले पार्ट दिखेंगे, एक आपको सिलेंड्रिकल पार्ट दिखेगा। तो जब हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं, तो हॉलो सिलेंडर में ना जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरीके से इसका छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे इसमें सिलेंडर्स बनाते हैं, ठीक है। एंड जब छोटे छोटे सिलेंडर्स बनाते हैं तो उसमें आपको दो दो रेडियस देखने को मिलता है, एक स्मॉल आर एंड एक कैपिटल आर रेडियस मिलता है। मतलब जो स्मॉल सिलेंडर बनाते हैं ना, उसमें स्मॉल सिलेंडर का रेडियस लेते हैं स्मॉल आर, जो बड़े वाला सिलेंडर होता है, जो हमारा एक्चुअल सिलेंडर होता है, उसका रेडियस लेते हैं कैपिटल आर करके, ठीक है। एंड इन दिस केस जब हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हो, तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भैया मिलता है आपको 1/2m आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपके इधर ऐसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू 1/2m
कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपके हॉलो सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जिसमें इस आई को रेडियस ऑफ गायरेशन भी कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ हॉलो सिलेंडर के केस में, ठीक है। हॉलो सिलेंडर के केस में ये आई को रेडियस ऑफ गायरेशन भी कहते हैं, और रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। मैंने अभी तक रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं पढ़ा है, तो जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म होगा उसके जस्ट बाद में रेडियस ऑफ गायरेशन बता दूंगा, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत ही हार्डली कोई टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा काम रहता है जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हो ना, उसमें जो आप आर लेते हो उसी आर को बस थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ता है, बस उसी को के कह देते हैं, तो उसी को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जानते रहो इस आई को हॉलो सिलेंडर के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अभी जो कैपिटल आर स्क्वायर होता है वो क्या होता है भैया, तो कैपिटल आर स्क्वायर हॉलो सिलेंडर का रेडियस होता है, एंड स्मॉल आर स्क्वायर छोटे छोटे पार्ट्स के जो सिलेंडर्स होते हैं उनका रेडियस होता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कोई और सिलेंडर नहीं बना पाते हैं, तो एज्यूम करना पड़ता है उन सिलेंडर्स का रेडियस होता है, ठीक है। तो अगली बात करेंगे, जब हम हॉलो सिलेंडर के केस में ये फॉर्मूला बनेगा, एंड इसका आपको कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, प्रॉपरली कोई डेरिवेशन नहीं करना, क्योंकि डेरिवेशन करने जाओगे बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस एंड इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मिल जाएगा ना, उलझ जाओगे यहीं पे, है ना। तो इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, एज इट इज आप इसको याद कर लो कि हॉलो सिलेंडर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। आगे सुनो, अगली चीज सेम, जब हम सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो इसी चीज से हम सॉलिड सिलेंडर बनाते हैं। यहीं से जो हम सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो सॉलिड सिलेंडर कुछ इस तरीके से दिखेगा। चलो ऐसे बनाते हैं, क्योंकि हमको अबाउट सेंटर ऑफ मास भी निकालना है, पासिंग थ्रू एक्सिस निकालना है, एक्सिस के अबाउट निकालना है ना। तो ऐसे बनाते हैं एक सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या होगा भैया, वो अंदर से भी पूरा भरा होगा, वो खाली नहीं होगा, ना तो अंदर से खाली होगा ना तो बाहर से खाली होगा, सब जगह से वो भरा पड़ा रहेगा, मतलब सिलेंडर ही जैसा रहेगा, बस वो अंदर से भरा पड़ा रहेगा। एंड सपोज करते हैं इसका रेडियस है आर, ठीक है, लेंथ है एल, एंड मास है एम, ठीक है। ये एक सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर का ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर बन जा भाई सिलेंडर। चलो हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। तो जब सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं तो सॉलिड सिलेंडर में क्या मिलता है कि ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, दो इसमें सर्कुलर पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें से रेडियस है सिलेंडर का आर, मास है एम, एंड लेंथ है इसका एल करके। एंड सेम केस का सिनारियो इधर भी रहा होगा, लेंथ होगा एल, ठीक है, एंड मास था एम। ऐसा सिनारियो इस हॉलो सिलेंडर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड उस टाइम पे जब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं तो इस वाले केस में जो स्मॉल आर होता है ना, वो इस वाले केस में नहीं होता है। मतलब इस केस में जब सॉलिड सिलेंडर में जाते हो ना, तो सॉलिड सिलेंडर में सारा जैसे सारा काम धाम आपका हॉलो सिलेंडर का चलता है, सब कुछ सारा सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि इसमें जो रेडियस ऑफ एलिमेंट्री सिलेंडर्स होते हैं उनकी वैल्यू जीरो होती है, इसमें स्मॉल एलिमेंट्री सिलेंडर्स नहीं यूज करा जाता है, कह सकते हो, उनकी वैल्यू जीरो लेते हैं, मतलब उनका जो रेडियस होता है वो जीरो होता है। एंड सेम केस वहीं से अप्लाई कर लोगे, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, एन प्लस का जीरो का स्क्वायर करोगे, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस अबाउट एन एक्सिस के थ्रू। ये एक एक्सिस है जिसको आप नाम देते हो एक्स एक्सिस। तो एक्सिस के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे, इसका मास, सेंटर ऑफ मास कह सकते हो, यहाँ पे मिलेगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से जब एक लाइन खींचोगे, उस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे, मतलब आर डिस्टेंस पे फाइंड आउट करोगे, तो इस आर डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सेम चीज ऐसे उसको उल्टा करोगे तो यही केस का सिनारियो बनेगा। ये था आपका एक्सिस, सेंटर ऑफ मास, एंड इससे आर डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करा गया था, ठीक है। तो वो फॉर्मूला मिला था आई इज टू एम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड सेम केस जब आप सॉलिड सिलेंडर की बात करोगे तो बस इतना सा करना है, आर की वैल्यू जीरो लेना है, एंड फॉर्मूला में अप्लाई कर दोगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के केस में जब कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करती है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। एंड होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब अबाउट द एक्सिस निकालते हैं तो वो मिलता है हाफ एम आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। बस ये फर्क होता है दोनों में। बस फर्क क्या होता है कि इसमें जो कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर होता है सॉलिड सिलेंडर में, उसकी वैल्यू जीरो लगते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिनारियो था जब आपको सॉलिड सिलेंडर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था, एंड होलो सिलेंडर का बस उतना ही पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड आगे जब डिस्कस करेंगे सॉलिड सिलेंडर के अगले टॉपिक के बारे में, क्योंकि पहला तो टॉपिक यही रहेगा
अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड पासिंग थ्रू एन एक्सिस। तो ये फॉर्मूला मिलेगा हाफ एम आर स्क्वायर का। अगली चीज, अब तो इनका कोई काम वगैरह नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा, तो अगला जो सिनारियो होगा, मतलब अगला जो टॉपिक होगा इससे रिलेटेड, ठीक है, पासिंग थ्रू कहाँ से पास करवाया जाए, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस था एल एंड ये आपका एक्स एक्सिस। तो अगला केस हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस, पासिंग थ्रू टेंजेंट, अच्छा पासिंग थ्रू लिखना है ना, पासिंग थ्रू टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट के हिसाब से इसको पासिंग करवाना है, ठीक है। टेंजेंट के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो टेंजेंट का मतलब ये वाले पार्ट्स पे एक लाइन ड्रॉ करो, भैया टेंजेंट बनाएगा, ठीक है। अब टेंजेंट का मतलब ध्यान दो, तो एक नाम दे दो, इनको नाम दे दो। पहले जो हमने निकाला था ए बी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला था अबाउट ए बी, या फिर इसको अबाउट द सी एम भी कह सकते हो। दिस इज द एम आर स्क्वायर बाई 2 मिला था, जस्ट अभी निकाला गया था, ठीक है। एंड ये वाले पार्ट्स को नाम देते हैं सी डी, जो कि टेंजेंट को रेफर करता है। मतलब इस सिलेंडर पे, सिलेंडर के साइड पे एक टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करो, सीधा सीधा, वो उसका टेंजेंट के बारे में बताएगा। तो जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक पैरेलल एक्सिस दिखने को आपको मिल जाएगा। इन पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देखो आर आर है ना। ये सी डी एंड ए बी दोनों एक पैरेलल एक्सिस, तो बाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आप यूज कर सकते हो, बाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, है ना। पैरेलल एक्सिस का थ्योरम क्या बोलता है भैया, क्या कहते हैं, आई इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एम एक्स स्क्वायर होता है ना, आईसीएम प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मतलब डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ध्यान दोगे तो ये आर के अबाउट ही आ रहा है, आर के बराबर ही आ रहा है। तो आर स्क्वायर एंड ये ध्यान दो, तो आईसीएम की वैल्यू हमने निकाली थी एम आर स्क्वायर बाई 2, दिस इज द एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, एंड इसको ऐड करोगे तो 3/2 एम आर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर व्हेन एक्सिस अबाउट टेंजेंट हो, है ना। टेंजेंट के अबाउट जब कोई एक्सिस होगी तो उस टाइम पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे तो भैया मिलेगा 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉलो होगा, ये फॉर्मूला बनेगा आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके टेंजेंट के सिनेरियो के लिए, ठीक है।